प्रेजेंट टाइम में हर घर में एक समस्या बनी हुई है जो एक विकराल रूप ले रही है कि बच्चों को सही दिशा की ओर कैसे ले जाया जाए, क्योंकि बच्चे गलत दिशा का चयन करते ही जा रहे हैं। तो गलत दिशा की ओर जो बच्चे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल स्वयं माता पिता ही हैं। वो कैसे? एक पिता ही होता है जो बच्चे को सही दिशा की ओर ले जा सकता है। अब कैसे ले जा सकता है? जो धन कमाता है पिता, उस धन को गलत तरीके से लाता है कमा के, और वो उस धन को अपने बच्चों पर, उनकी परवरिश पर खर्च करता है। और उस धन का जो परवरिश होती है उस धन से, उसका सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्तर पर जाता है और बच्चे प्राकृतिक रूप से ना चाहते हुए भी गलत दिशा की ओर चले ही जाते हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज समझदार हुआ करते थे, उनका कहना था कि हम घर गृहस्थ वाले हैं, अगर गलत करेंगे तो हमारे बच्चों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसलिए हम गलत करके धन नहीं कमा सकते हैं। किंतु आज के समय में हमारा ये कहना हो गया है, हमारी एक विचारधारा बन गई है कि हम घर गृहस्थ वाले हैं, अगर गलत तरीके से कमाएंगे नहीं तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। इतना विचारधारा में फर्क हो गया। इसीलिए बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया धन उन पर प्रयोग किया जा रहा है। अब माँ का क्या दायित्व है उसमें? माँ एक दूसरे के बच्चे को देखती है घर से बाहर निकलते हुए, स्पेशली कोई बेटी जब घर से बाहर निकलती है तो माँ होती है जो दूसरे की बेटी को देखकर उस पर, उसके चरित्र पर इल्ज़ाम लगाने लगती है और उसके लिए गलत नेगेटिव विचारधारा बना रखती है, जिसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। गलत सोचने लगती है और फिर अपने घर में, परिवार में उसके बारे में बात करेगी। अब वो बच्ची तो सही दिशा की ओर जा रही है, उसको कहीं कुछ पता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है, और हम उसके लिए गलत सोचे जा रहे हैं। फिर अपने घर में कह रहे हैं, माना कि हमने अपने घर का जो माहौल है वो पूरी तरीके से निगेटिविटी से भर दिया, और निगेटिविटी में भी गंदी मानसिकता से, गंदी विचारधारा से हमने वहाँ के वाइब्रेशंस इतने गंदे कर दिए, इतने गलत कर दिए कि उस बेटी का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वही विचारधारा जो गलत हमने दूसरे के लिए सोची थी, बना रखी थी, वही विचारधारा हमारी बेटी पर, हमारे बच्चों पर सीधा इफेक्ट डालती है और बच्चे गलत दिशा की ओर स्वतः ही चले जाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही दिशा का चयन करें तो हमें सबसे पहले तो धन बहुत ही सोच समझ के, पूर्ण ईमानदारी के साथ कमाना होगा और वो धन बच्चों की परवरिश पर खर्च करना होगा। दूसरा, हम हर किसी के बच्चे के लिए शुभ सोचें, अच्छा सोचें। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए तो स्वतः ही अच्छा हो जाएगा, फिर हमें परेशान होने की, व्यथित होने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हमारे लिए अच्छा होने लगेगा तो हमारे लिए तो सब अच्छे ही हो जाएंगे। परेशानी, तनाव जैसी समस्याएं बहुत दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि हमने मोस्टली अपनी काउंसलिंग के माध्यम से देखा है, जब भी हम किसी के घर गए काउंसलिंग के लिए तो हमने मोस्टली यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखी हैं समाज में। इसीलिए मैंने एक मैसेज देने के लिए विचार किया कि इस मैसेज से शायद लोगों में कुछ परिवर्तन आए, और जिनको भी मैंने ये मैसेज उनके घर में जाके निष्कर्ष निकाल के दिया, आज उनके जीवन में परिवर्तन है। इसीलिए हम प्रैक्टिकली करके ही कह रहे हैं कि आप भी अगर इस राह पर चलते हैं तो आप एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में अपना पूर्ण योगदान देते हुए अपने बच्चों को एक बेहतरीन मार्ग दिखा सकते हैं, एक सही रास्ते पर लेके आ सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू।